हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। पीछे देख रहे हो, आज बहुत खर्चा कर लिया भाई। पॉडकास्ट की तैयारी है, अब तो सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, क्योंकि आज मैं टॉपिक भी कुछ ऐसा लेके आऊँ। लोग बोलते हैं सर हर समय लीवर के ऊपर, हार्ट के ऊपर डराते रहते हो। मैंने कहा ठीक है, आज किडनी पे डरा देता हूँ। डरा नहीं रहा हूँ। आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है उन लोगों के लिए जिनकी किडनी खराब है। और एक कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है, कई बार वो ये भी बोलते हैं जो सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं कि सर डॉक्टर तो टाइम तो देते नहीं। इवन प्राइवेट में भी कहते हैं टाइम तो देते नहीं, ना कोई डाइट के बारे में बताता है, बस दवाइयां रिपीट कर देते हैं, घर भगा देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं एक शॉर्ट वीडियो है, पूरी डाइट के बारे में तो फिर किसी दिन बताऊंगा। सबसे बड़ा मसला होता है प्रोटीन का, कि लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें प्रोटीन कितनी खानी है, क्योंकि प्रोटीन थोड़ी सी भी गड़बड़ करी आपने, आपका क्रेटिन बढ़ भी सकता है, ठीक है, बढ़ ही सकता है, कम तो क्या ही होगा अगर आपने गड़बड़ कर दी तो। आज बताऊंगा कि कब हमें प्रोटीन कम खानी है किडनी के पेशेंट को, कब ज्यादा खानी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं। किडनी के पेशेंट को कई बार हमें प्रोटीन कम करनी पड़ती है, कई बार प्रोटीन ज्यादा करनी पड़ती है। जनरली किडनी फेल्योर, जो किडनी खराब हो जाती है, किडनी फेल्योर जिसको बोलते हैं, या सीआरएफ बोलते हैं, रीनल फेल्योर बोलते हैं, इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। स्टेज 1 और स्टेज 2 जो पहली 2 स्टेजेस होती हैं, जहां पे जीएफआर आपका 60 से कम है, तो वहां पे हमें पेशाब में प्रोटीन आ रहा है या उसका क्रेटिन बढ़ गया है, तो हमें प्रोटीन कम करनी पड़ती है। जितनी प्रोटीन इंसान खा रहा है उससे कम करनी पड़ती है। ठीक है, तो कितनी प्रोटीन हम खा सकते हैं? जनरली हम दे सकते हैं पेशेंट को 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और अगर ये स्टेज 3, स्टेज 4 में चला जाए, जहां पे जीएफआर 30 तक रह गया है, या आपका 60 से 30 के बीच में जीएफआर है, तो वहां पे प्रोटीन और कम करनी पड़ती है। वहां पे 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी 100 किलो का अगर बंदा है तो हमें उसको 50 ग्राम पर डे की प्रोटीन देनी पड़ेगी। लेकिन अगर पेशेंट की स्टेज 5 है, जिसको एंड स्टेज टर्मिनल डिजीज बोलते हैं, एंड स्टेज किडनी डिजीज बोलते हैं, वहां पे जीएफआर 15 से भी नीचे आ जाता है और क्रेटिनिन बहुत बढ़ जाता है, तो पेशेंट की डायलिसिस अगर हो रही है, तो ये उनके लिए जिनकी डायलिसिस पे हैं, जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं, क्योंकि डायलिसिस में क्या होता है कि प्रोटीन लॉस होता है, अमीनो एसिड्स का लॉस होता है, तो वहां पे प्रोटीन बढ़ानी पड़ती है। यहाँ उल्टा केस है, अगर पेशेंट डायलिसिस पे है प्रोटीन बढ़ाओ, अगर पेशेंट की डायलिसिस नहीं चल रही है प्रोटीन कम करो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सवाल था जिसका जवाब मैंने आज आपको दिया है। अब प्रोटीन कौन सी खानी चाहिए? क्वालिटी प्रोटीन खानी चाहिए। क्वालिटी प्रोटीन से मतलब है कि जिसमें आपको कुछ मिले ढंग का। जैसे अगर नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत आसान है कि वो क्या खा सकते हैं, वो लीन प्रोटीन खानी चाहिए, जैसे कि फिश खा सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट खा सकते हैं, व्हाइट एग खा सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉन वेज वालों के लिए। अगर आपको वेजिटेरियन में खाना है, आप दूध ले सकते हो, स्किम मिल्क, फैट फ्री मिल्क, है ना, योगर्ट ले सकते हो, दही ले सकते हो, आप सोयाबीन, सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हो, लेकिन वो भी फैट फ्री होनी चाहिए। कोशिश करें कि फैट फ्री सोया प्रोडक्ट्स मिल जाएं, टोफू जिसको बोलते हैं, है ना। पनीर भी आप खा सकते हो, लेकिन कोशिश करें घर पे बना हुआ पनीर हो। तो थोड़ी बहुत दालें भी आप खा सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि दाल थोड़ी, ठीक है। तो जो भी लेंटिल्स हैं, साथ में आपकी बीन्स हैं, ये भी आप खा सकते हो। होल ग्रेन फूड्स आप ले सकते हो। मैं पूरा डाइट का तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा कंप्लीट वीडियो, क्योंकि जहां पे पोटेशियम बढ़ जाता है तो पोटेशियम भी आप नहीं ले सकते ज्यादा, है ना। और फास्फोरस बढ़ जाता है, तो वो किस किस में फास्फोरस होता है, तो वो भी आप नहीं ले सकते हो। अब शुगर के पेशेंट है तो उनको शुगर के हिसाब से डाइट देनी पड़ती है। कायदे से एक डाइटिशियन का बहुत बड़ा रोल है किडनी पेशेंट में, लेकिन ज्यादातर डाइटिशियन को भी पता नहीं होता कि भाई क्या डाइट देनी है। हालांकि अब तो वो क्या बोलते हैं भाई उसको, जीपीटी, चैट जीपीटी पे लोग पता कर लेते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप एक डाइटिशियन से पूछ लें। तो मेरा आज बताने का मकसद सिर्फ प्रोटीन के बारे में था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि किडनी फेलियर के पेशेंट में प्रोटीन कम खानी है, ज्यादा खानी है। मुझे लगता है आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगला डिटेल वीडियो होगा कि हम अपने पेशेंट में क्रेटिनिन कैसे अचानक बढ़ जाता है। मतलब एक पेशेंट है किडनी फेलियर का, ठीक है, अचानक कैसे क्रेटिनिन बढ़ जाते हैं इनके इतने ज्यादा। आज 2 था और 3-4 दिन बाद पता चला कि 4 हो गया।
ऐसे 2 दिन में क्यों बढ़ गया? तो एक तो ये रीजन पता करने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये रीजन पता कर लेना तो क्रेटिन वापस से कम लाया जा सकता है। तो हम अगला वीडियो यही है कि क्रेटिन को कैसे कम करें, ठीक है, और क्या ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे क्रेटिन को अचानक बढ़ा सकती हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो होगा। थैंक यू वेरी मच। और भगवान से प्रे करता हूँ कि भगवान किसी को भी ऐसी बीमारी ना दे जो बहुत खर्चा होता है इस बीमारी में, इंसान बर्बाद हो जाता है, सच बता रहा हूँ, घर वाले बर्बाद हो जाते हैं और कुछ मिलता नहीं है। कभी किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, डायलिसिस कराओ, हफ्ते में 2-2 बार, 3-3 बार, बहुत पेनफुल है यार। तो चलो प्रे करते हैं। वैसे तो कोई भी बीमारी हो तो सब खतरनाक है ना, बड़ी बीमारियां, लेकिन फिर भी हार्ट में तो ये होता है कि आर या पार, बस जा गए, स्टेंट डलवा लिया, बाईपास करा लिया, ठीक हो गए। यहाँ पर हर रोज की कहानी है, अपने काम धंधे छोड़ के डायलिसिस कराने जाओ पेशेंट की, तो दूसरा इंसान भी पिस जाता है, पूरी फैमिली पिसती है इसके अंदर, और ऊपर से पैसा कितना लगता है ये भी आपको पता है। लेकिन दिल्ली में कई जगह पे फ्री डायलिसिस हो रही है, कम रेट में हो रही है। कुछ लोगों को पूछना हो तो मैं बता दूंगा उनको कहाँ पे होती है। और बस यही कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दुख तो ऐसे ही रहेंगे, दुख और सुख आते जाते रहेंगे। ज्यादा हो गया ना, बंद कर दे।